टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CSS के बारे में। CSS को हम कास्केडिंग स्टाइल शीट भी कहते हैं और इसे हम हमेशा HTML के एलिमेंट को मोर कलरफुल, मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। CSS को हम लिखते कैसे? CSS का सिंटैक्स है सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट्स, उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम CSS को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम HTML का एक डमी कंटेंट ले लेते हैं। ओके, अब मैं एक p टैग लिख रहा हूँ जिसको आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। अब हम CSS को तीन तरह से ऐड कर सकते हैं HTML में। फर्स्ट टाइप इज इनलाइन स्टाइल, जो कि हम सिंपल इस तरह से लिखकर स्टाइल टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टी देकर उसे वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये इजीली अप्लाई हो रहा है। दूसरा तरीका है इंटरनल, जिसे हम हेड टैग के अंदर उस स्टाइल टैग यूज कर कर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने सिंटैक्स लिखा था, p इज अ सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट्स, उसकी प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। ओके, अगर हम इसे सेव करते हैं और इनलाइन को रिमूव कर देते हैं तो आप देखोगे हमारी इंटरनल भी वर्क कर रही है। थर्ड एंड मोस्ट यूजफुल मेथड इज एक्सटर्नल CSS। लिंक टैग यूज करके अप्लाई कर सकते हैं, लाइक लिंक हैरिफ। अब जैसे कि हमें लिंक टैग के लिए एक स्टाइल शीट चाहिए होगी जो हमने ऑलरेडी बना कर रखी हुई है, दिस इज style.css। ओके, आप अपनी भी कोई भी स्टाइल शीट बना सकते हैं, प्लस आइकन क्लिक करके style.css करके। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो ये रही मेरी style.css। हम CSS फाइल को हमेशा .css एक्सटेंशन के साथ ही ऐड करते हैं। ओके, तो हम लिंक मेथड यूज़ करके फाइल का पाथ अप्लाई करके हरीफ में उसे रिलेट करना ज़रूरी है कि ये स्टाइल शीट है। ओके, अब मैं इस फाइल पे इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, लाइक p टैग कलर हम फिलहाल के लिए दे देते हैं पर्पल। अब आप देखोगे तो ये अप्लाई हो चुका है। अगर हम दूसरा कोई कलर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, लाइक ग्रीन। यू कैन सी इट इज ग्रीन। इस तरह से हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। अब ये बात है कि अगर एक ही फाइल में हम इनलाइन इंटरनल सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी रन होगी? ऑब्वियसली वो इनलाइन को ही प्रायोरिटी देगा। जैसे कि अभी ये रेड है तो ये रेड हो गया है। अगर हम इसे रिमूव कर दें तो अगर इंटरनल आपकी लिंक से बाद है, लाइक आफ्टर लिंक हमने अप्लाई की हुई है स्टाइल इंटरनल, देन डेफिनेटली इंटरनल रन करेगी। और अगर हमने एक्सटर्नल फाइल लास्ट में अप्लाई की है तो एक्सटर्नल फाइल रन करेगी प्रायोरिटी वाइज। सी,
ग्रीन। अब इसके अलावा हमारे पास क्या क्या कॉमन सेलेक्टर्स होते हैं। हमारे पास होता है एक तो एलिमेंट, हम डायरेक्ट एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं लाइक पी टैग, h1 टैग, एंड इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं क्लास टू अप्लाई द CSS टेक्स्ट और ID लाइक द हेडिंग। ओके, सो क्लास हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, हम स्पैन में भी एक एलिमेंट बनाकर उसे भी सेम क्लास दे सकते हैं। बट आईडी यही रेफर करती है कि आप एक पेज पे एक ही एलिमेंट को एक आईडी ही प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर मैं दूसरा हेड टैग लेता हूँ h2 और उसे हम सेम अप्लाई कर देंगे हेडिंग, तो ये गलत है। ऑलवेज अप्लाई अ यूनिक आईडी टू द यूनिक हैशटैग इन द सिंगल पेज ऑफ द HTML। और हम क्लास को यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टेक्स्ट क्लास है, इसके लिए मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। टेक्स्ट क्लास है, अब मैं टेक्स्ट क्लास पी टैग को हटाकर डॉट टेक्स्ट क्लास, जिस जिस को भी हमने स्पैन को भी दिया था, स्पैम को भी दिया हुआ है और पैराग्राफ को भी दिया हुआ है। अब हम क्या देखेंगे, हम दोनों के अब हम क्या देखेंगे कि दोनों का कलर ग्रीन हो चुका है। और हमेशा हम क्लास को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें आईडी की, तो आईडी को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं हैशटैग के साथ। हमने आईडी क्या दी है, हेडिंग। अब हेडिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका कलर कर देते हैं रेड। ओके, अब क्या है, वैसे तो अगर मैं ऐसे करता हूँ कि h2, वैसे तो अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं h2 को भी सेम आईडी दे दूँ तो ये रन तो करेगा, बट ये प्रैक्टिकली रॉन्ग है। जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत देगी आपको कि आप एक ही आईडी यूज़ कर रहे हो एक पेज पर, तो आईडी हमेशा यूनिक रखना। अब हम पढ़ते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल क्या होता है, हमारे पास एक div है, उसको हम देते हैं बॉक्स नेम, तो उसके अंदर पी टैग रख देते हैं विद, इसको हम पी टैग रख देते हैं टेक्स्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम बॉक्स मॉडल को स्टाइल अप्लाई करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू विड्थ नहीं करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 400 पिक्सल, हाइट इज इक्वल टू 400 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक। ओके, एंड इसके बाद हम जो डॉट बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है, मतलब जो पी टैग है, उसको हम क्लास दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, कलर इज इक्वल टू वाइट। ओके, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 14 पिक्सल। अब आप देखते हैं उसका आउटपुट, इफ यू कैन सी हियर इज द टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इसके बॉर्डर के साथ अटैच ना करे, ये ब्लैक बॉर्डर है, इसके साथ अटैच कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग। पैडिंग हम बॉक्स मॉडल के लिए यूज़ करते हैं कट। पैडिंग हम यूज़ करते हैं स्पेसिंग के लिए,
इनसाइड द बॉर्डर। ओके, अगर मैं 20 पिक्सल पैडिंग दे दूँ तो आप देखोगे ये बेशक बड़ा हो गया है, बट इसके अंदर पैडिंग आ चुकी है। अब आप स्पेस ईजिली देख पा रहे हो, ग्रीन कलर में ये पैडिंग है। अब इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड के हैं, लाइक आउटसाइड द बॉर्डर आल्सो स्पेस कवर करे कट, अगर आप देखोगे कि ये जो ऑरेंज कलर में है ये है मार्जिन, ये बॉडी की मार्जिन है, लाइक बॉडी टैग की मार्जिन है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, बॉडी टैग मार्जिन आउट ऑफ, नाउ यू कैन सी अब वो मार्जिन हट चुकी है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स सेंटर में आए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा मार्जिन ऑटो। अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है, इसने दोनों तरफ से इक्वली मार्जिन ले लिया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सेंटर में आए ब्लैक बॉक्स के। अब इसके अलावा मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसका मार्जिन रिमूव करूँगा, जो कि आप देख सकते हैं ये हमें दिखा रहा है ऑरेंज कलर में एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि प्री डिफाइन होता है पैडिंग के लिए, और सॉरी पैराग्राफ के लिए। उसको हम 0 पिक्सल कर देंगे और हम इसको डिव को डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, अलाइनमेंट करेंगे उसकी सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट करेगा सॉरी जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे सेंटर। अब आप देखोगे तो ये सेंटर में आ चुका है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये पूरे सेंटर में है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, लाइक इसे टॉप टू बॉटम, लाइक ये देखिए। अब अगर हम इसको अलाइनमेंट सेंटर करते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर में आ रहा है, और जब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं तो वो ओरिजेंटली सेंटर में आ रहा है। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पोजीशन रियलिटी देकर और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देकर टॉप से 50%, लेफ्ट से 50% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस एक्स एक्सिस फॉर 50 माइनस वाई एक्स टू 50, ये फिर भी सेंटर में ही है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करें, लाइक अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका एक्स और वाई एक्सिस। ओके, सी, तो अभी इस तरह से हम दो तरह से इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी की क्या क्या वैल्यूज़ होती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की, लाइक अगर कोई टैग है, अगर उसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ तो वो फुल स्पेस कवर करेगा विड्थ की। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दे दूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ओके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड। अब आप देखोगे कि ये इस तरह से आ रहा है और इसकी पूरी स्पेसिंग ले रहा है, क्योंकि ये इसमें पैडिंग है। अगर मैं पैडिंग को रिमूव कर दूँ
तो ये क्या करेगा, देख सकते हैं ये पूरी तरह से कवर ले रहा है बॉर्डर टू बॉर्डर। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट सेंटर में आए, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की इनलाइन। अब इनलाइन में वो उतना ही स्पेस करेगा कवर जितना उसके पास इस टाइम टेक्स्ट का विड्थ है। लाइक देखिए टेक्स्ट इतना है तो वो उतना ही कवर कर रहा है, वो फुल विड्थ कवर नहीं कर रहा है। इसको मैं मार्जिन ऑटो कर दूं, देख सकते हो वो उतना ही ले रहा है जितना टेक्स्ट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। ओके, मैं चाहता हूँ ये सेंटर कैसे आए, तो मैं उसके पेरेंट क्लास को टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। लास्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी है, वैल्यू है डिस्प्ले फ्लैक्स। अब फ्लैक्स एक ऐसी वैल्यू है जो कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है लाइक डिव है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, उसे अलाइनमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि विदाउट पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे वो सेंटर में चाहिए, वो मैंने आपको करके दिखाया था। अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट इज सेंटर। अब आप देखोगे तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इजी। और अगर हम इसकी बात करें, जो हम प्रॉपर्टी को वैल्यू दे रहे हैं नंबर्स में, और इसे हम यूज़ कर रहे हैं बाय पिक्सल्स, इसे हम पिक्सल कहते हैं px को। एंड इसके अलावा हम यूज़ करते हैं मोस्टली परसेंटेज, लाइक इट इज़ अ 10% ऑफ द टोटल बॉडी width as shown in display। ओके, अगर मैं 100% लिख दूं तो ये 100% कवर कर लेगा। इसके अलावा हम इसे रिस्पॉन्सिव में भी करते हैं, REM। मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे शो हो रहा है, यू कैन सी इज 400 REM। तो इसे 100 REM के साथ करें, यू कैन सी 100 REM। और हम इसे वर्टिकली विड्थ के साथ भी करते हैं। कवर द वर्टिकली विड्थ एंड वर्टिकली height, cover the entire page of the body। तो ये है हमारी बेसिक CSS जो कि हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।